शफी जान का आपने देखा, उनका गिरबान पड़ा, मुझे और शाहिद खटक को जो है उन्होंने गिरबान में हाथ डाला। उन्होंने एम लॉजेस में बंद करके वहाँ पर इन्होंने हमारे पार्लियामेंटेरियंस के साथ बदतमीजी की है। यहाँ पर शफी जान को गले से पकड़ कर लेके घसीट के जा रहे थे। वो एक मिनिस्टर है, मतलब आप समझ रहे हैं ये पार्लियामेंटेरियंस के साथ इस तरह के कंडे और हरकतें कर रहे हैं। वो जो हाथ में डंडे लिए जो है ना ये गेटों के ऊपर खड़े हैं, इनको भी शर्म नहीं आती। 2 टके के लिए जो है वो आप पार्लियामेंटेरियन को हाथ डालते हैं और आप फिर नफरत करते हैं कि केपीके नहीं है। केपीके की वजह से ही तो सारा है। इमरान खान तक उनके मौलिजीन की रसाई, इमरान खान को बेहतर सेहत की सहूलतें, बस ये हमारा मुतालबा है। जैसे किसी ने रब्ता किया अभी तक किसी क़यादत से? कि मैं ये तो अभी तो ये इनको इतनी खौफ है ना कि क़यादत को साथ बैठने भी तो नहीं दे रही। जैसे बताया, कुछ हमारे जो लीडरशिप है पार्लियामेंट हाउस के अंदर है, कुछ पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर, कुछ यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, तो रब्ता नहीं हो पा रहा। अगर वहाँ पे कोई रब्ता हुआ है मुझे नहीं पता, तो अगर रब्ता होता भी है और डॉक्टरों को जो उनके ज़ाती डॉक्टर हैं उनको रसाई दी जाती है और बेहतर सेहत की सहूलत दी जाती है, अस्पताल मुंतकिल किया जाता है, तो ठीक है। सर, आज तारिक चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस साहब जहाँ कहेंगे हम उनका इलाज करवा देंगे इमरान खान साहब का। अभी 2 दिन तो बंद रहेगी सुप्रीम कोर्ट, मंडे को जाके ओपन होगी, फिर ये 2 दिन तक धरने जारी रहेंगे। देखिए ये तो फैसला करेंगे ना कि यहाँ पे बैठेंगे, कहीं और बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, कितना वसी करेंगे, ये तो इंशाल्लाह ताला। तब से रिटर्न ऑर्डर भी नहीं मौसूल हुआ। हाँ, लेकिन यही मैं बताने की, एक होता था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो कि पूछता था कि आप जमानत देंगे, नवाज शरीफ की लाइफ की ज़मानत देंगे, फिर जो है फिर जाली रिपोर्टें बनाई जाती थी, फिर उसकी बुनियाद पे उनको बाहर निकाला जाता था। डॉक्टर अदनान मुसलसल आना तेजानिया, फिर यहाँ से लंदन जो है उनको लेके जाया गया। एक वो है जो कहता है ना डील करनी है ना बाहर जाना है, सिर्फ जो है हम चाहते हैं कि उनका और क्या सुप्रीम कोर्ट आपके अपने डॉक्टर्स, आपके वकील सारे कह रहे कि 85% उनकी बीनाई, मतलब सीरियस केस है, उसके बावजूद लंदन नहीं जा रहे। सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर उनके अपने मौलिजीन के ज़ेरे सरपरस्ती उनका करना चाहते हैं, तो हम इंसाफ देने वालों से भी कहते हैं, देखिए वो भी इंसाफ देगा एक दिन। आपको उस कुर्सी के ऊपर इसलिए बिठाया गया है कि आप सबको एक नज़र से देखें। अगर इस वक्त इंसाफ नहीं मिला, खुदा न खास्ते इमरान खान को कुछ हुआ, तो फिर जिम्मेदारी जो है वो इस सिस्टम के अंदर मौजूद हर ताकतवर शख्स के ऊपर होगी। और फिर शायद तहरीक इंसाफ नहीं, कौम जो है वो एहतसाब करेगी और वो फिर बड़ा जो है ना होलनाक एहतसाब होगा। अकबर साहब ने कल एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जज्बाती गुफ्तगू की, आज वो नजर नहीं आया। मैं पार्लियामेंट हाउस लेकिन उसको भी पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर महसूर किया हुआ है, बंद किया हुआ है। वहाँ पे जो है इन्होंने नफरी इकबाल अफरीदी तो निकले सर, वो तो निकले। अच्छा देखिए वो लेकिन महसूर किया हुआ है। अब वो क्या करे अपने साथ, वो अपने साथ वो 2 बंदूकें तो नहीं ला सकते। साहब सुबह 11 बजे पहुंच गए थे पार्लियामेंट हाउस। अगर हम आपसे कहें कि आपकी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए थी कि सुबह 11 बजे ही पार्लियामेंटेरियन वहाँ पहुंच जाते और उस रास्ते में बंद नहीं थे, तो क्या वजह है कि देखिए सब पहुंच रहे थे, इसके अंदर कोई इब्हाम नहीं है। इमरान खान के सेहत का मामला हो, सारे एक पेज के ऊपर है, इसके ऊपर किसी को कोई शक नहीं है। जो पहुंचे वो पहुंचे, जो नहीं पहुंचे उनके सामने रुकावटें खड़ी की गई, लेकिन है अब भी खड़े। जिस भी चौक के ऊपर है, जिस भी जगह के ऊपर है, कोई इधर है पार्लियामेंट लॉजेस है, पार्लियामेंट हाउस है, 26 नंबर के ऊपर है, मोटरवे के ऊपर है, बकर के ऊपर है, ये वही तहरीक है हर चौक दी चौक वाली, ये इंशाअल्लाह ताला उसी तहरीक में बदलने जा रही है इंशाअल्लाह ताला। और देखेंगे ये, मैं अब जैसे आपको कह रहा हूँ, हमारी स्ट्रेटजी बनेगी, ज़रूरी नहीं कि ये यही पे रहे, ये अभी इंशाअल्लाह ताला मज़ीद फैलेगी और उसका मज़ीद तपश आएगी इंशाअल्लाह। मीना खान साहब ये बताइएगा कि इकबाल अफरीदी को और जुनैद अकबर साहब को पार्लियामेंट के गेट के पास पुलिस ने कहा कि इनको गाड़ी में डालो, और दूसरा उनका जुमला ये था कि केपी नहीं है, ये इस्लामाबाद है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए उनको वहाँ पे किया, यहाँ पे शफी जान का आपने देखा, उनका गिरबान पड़ा, मुझे और शाहिद खटक को जो है उन्होंने गिरबान में हाथ डाला, धक्के दिए। मतलब मीना खान या शाहिद खटक या शफी जान या इकबाल अफरीदी की बात नहीं है, पार्लियामेंटेरियंस हैं, पार्लियामेंट के तकद्दुस की बात है। हम हमारे पीछे वोटर्स हैं लाखों। तो ये जो है इन्होंने पाकिस्तान को अपना एक घर की लौंडी बनाया हुआ है, कानून को घर की लौंडी बनाया हुआ है। शर्म इनके अंदर है नहीं, और शर्म क्यों होगी? जो फॉर्म 47 के जरिए आए उनकी में क्या शर्म होगी? तो ये तो मतलब और इनकी ये हवारी
یہ جو ہاتھ میں ڈنڈے لیے جو ہے نا یہ گیٹوں کے اوپر کھڑے ہیں, ان کو بھی شرم نہیں آتی؟ 2 ٹکے کے لیے جو ہیں وہ آپ پارلیمنٹیرین کو ہاتھ ڈالتے ہیں اور آپ پھر نفرت کرتے ہیں کہ کے پی کے نہیں ہے. کے پی کے کی وجہ سے ہی تو سارا ہے, نہیں ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کشمیر تو چلا گیا تھا 48 میں, کسی کو یاد نہیں ہے؟ نہ کریں ابھی آگے کی کیا پلاننگ ہے آپ لوگوں کی؟ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ لگے گا آگے. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کے پی ہاؤس کے باہر جو ہے پختونخوا کے منسٹرز اور سی ایم پختونخوا سہیل افریدی صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور آگے اگر آپ دیکھیں تو کیمرے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ وہاں پر جو ہے پولیس بھی بڑی تعداد میں موجود ہے, اور پولیس جتنی بھی ایڈمنسٹریشن ہے ان کے سارے جو آفیشلز ہیں وہ بھی اس وقت یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے پولیس کا رویہ کی جہاں تک بات ہے, ان کی ہمیشہ یہی کچھ رہ گیا. انہوں نے ہمیشہ ہمارے راستے بند کیے ہیں, انہوں نے ہر جگہ ناکے لگائے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ بدتمیزی کیا. پارلیمنٹیرینس کو انہوں نے ایم این اے لاجز میں بند کر کے وہاں پر انہوں نے ہمارے پارلیمنٹیرینس کے ساتھ بدتمیزی کی. یہاں پر شفیع جان کو گلے سے پکڑ کر لے کے گھسیٹ کے جا رہے تھے. وہ ایک منسٹر ہے, مطلب آپ سمجھ رہے ہیں یہ پارلیمنٹیرینس کے ساتھ اس طرح کے کنڈے اور حرکتیں کر رہے ہیں, یہ ناقابل برداشت ہے. یہ جتنا بھی راستہ روک لیں, جو بھی کر لیں, جتنی بھی پابندی لگا لیں, آپ دیکھ لیں 3 دھرنے ہو رہے ہیں, ایک لاجز میں نیشنل اسمبلی کے باہر اور ایک یہاں پر. یہ دھرنا تب تک نہیں رکے گا جب تک یہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کی صحت کے معاملے میں ہماری ڈیمانڈ کو پورا نہیں کرے. میم یہ بتائے گا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دھرنا کب ختم ہوگا اور کب ختم نہیں ہوگا, اس کے حوالے سے کیا کوئی پلاننگ ہے؟ جی بالکل, قیادت کی طرف سے ہماری یہی اسٹریٹجی ہے کہ ہم یہ دھرنا تب تک ختم نہیں کریں گے جب تک یہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کو ہمیں بتا نہیں دیتے اور ہماری ڈیمانڈ ان کے ڈاکٹر کے حساب سے پوری نہیں کر دی جاتی. یہ دھرنا نہیں ختم ہوگا. نہ کوئی ایم این اے آیا اتنا خاص, نہ کوئی لوگ ہیں, اس کی کیا وجہ ہے, اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی آ رہے ہیں, وہ میرے ساتھ 2 بندوں کی ایم پی اے ایم این اے کی بات ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم پہنچ رہے ہیں, مگر یہ ہے کہ میرے خیال میں راستے اتنا آج انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں کہ ان کا پہنچنا تھوڑا مسئلہ بنا ہے. ہم بھی انتظار میں, ہم جائیں گے نہیں, اس طرح انشاءاللہ دھرنا دیں گے, ہر حال میں دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. تو ہمارے دوست جو باقی ہیں وہ بھی یہاں پہ پہنچ جائے, لوکیشن میں بھیج رہا ہوں سب کو, تو آہستہ آہستہ مختلف راستوں سے آپ آنا شروع کر دیں. ٹھیک, السلام. شرم کرو, حیا کرو, خان کو رہا کرو, ایک ریاست دو دستور, نامنظور نامنظور, ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے, ہم لے کے رہیں گے آزادی, ہے حق ہمارا آزادی, تم کیسے دو گے آزادی, ہم چھین کے رہیں گے آزادی. مکیا تیرا شور شباز, شباز گو شباز, مکیا تیرا شور شباز, شباز گو شباز, مکیا تیرا شور شباز, شباز گو شباز, مکیا